बच्चों, आज हम करेंगे स्वामी विवेकानंद का पत्र मैसूर के महाराजा को। इस पत्र को पढ़ने से पहले हम स्वामी विवेकानंद जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी। स्वामी विवेकानंद विश्व के एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अध्यात्म के ही मार्ग पर नहीं बल्कि सेवा के मार्ग पर, बल्कि युवाओं के लिए एक आदर्श के तौर पर हम उन्हें जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ। इसीलिए हम 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। सिर्फ 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और उनकी ख्याति आज तक है, क्योंकि अपनी युवावस्था में ही उन्होंने संसार को इतना कुछ दे दिया कि उन्हें आज भी संसार स्मरण करता है। वेदांत के वो प्रभावशाली और आध्यात्मिक गुरु थे और अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सभा में उन्होंने 1893 में जाकर जो वक्तव्य दिया था, 11 सितंबर 1893 को, वो वक्तव्य आज भी लोग याद करते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा गया था। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर एक मिशन की स्थापना की, जिसे रामकृष्ण मिशन कहा जाता है और जो आज भी उनके बाद भी सेवा के मार्ग पर प्रशस्त है। वो कहते थे दरिद्र नारायण, गरीब नारायण। वो कहते थे कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए जिन्हें सच में हमारे सेवा की आवश्यकता है। बच्चों, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो वेल्लूर मठ में हुई थी। तब वो बंगाल में था, ब्रिटिश रियासत में। और उन्होंने जो कुछ भी अध्यात्म के क्षेत्र में किया वो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में किया था। और जो रामकृष्ण परमहंस को स्वयं साक्षात देवी के दर्शन होते थे, तो उनके साथ रहकर इन्हें भी, स्वामी विवेकानंद को भी समाधि मिलती थी और समाधि में, ध्यान में वो साक्षात मां काली के दर्शन करते थे, उनका साक्षात्कार करते थे। उनकी बहुत सारे जो कथन है बच्चों, वो आप सब जानते हैं। जैसे कि एक वो उन्होंने कहा है जो युवाओं के लिए प्रेरणा वाक्य है कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वहीं वो कहते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। वो हमेशा लोगों को जागृत करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि आप उठो, आओ, ऐसिंग हो और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम जरा मरण रहित नित्यानंद में पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। इस तरह की बातों से वो युवाओं को प्रेरित करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि युवाओं का प्रथम कर्तव्य है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और इसीलिए वो हमेशा खेल की और शारीरिक कसरत की, व्यायाम की पक्षधरता करते हैं, क्योंकि वो ये बात कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया था और उसके बाद में वो कन्याकुमारी में जाकर उन्होंने समुद्र के बीच में एक शिला पर बैठकर 3 दिन तक भारत का ध्यान किया था, भारत माता का ध्यान किया था, भारत के दरिद्र नारायण का ध्यान किया था, भारत की दुखी जनता का ध्यान किया था। और ध्यान के बाद उनकी आंखों से अश्रु बहने लग गए थे और उन्होंने इस देश के लिए कुछ करने के लिए ठान लिया था। और मैसूर के महाराजा से ही आर्थिक सहयोग मिलने पर वो विश्व धर्म सभा के लिए अमेरिका गए थे और वहां से उन्होंने जो मैसूर के महाराज को पत्र लिखा, वो पत्र मैं आज आपको बताऊंगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था,
कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को जानिए, क्योंकि उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। उनके भी स्वामी विवेकानंद प्रेरणा स्रोत रहे हैं और भारत के कई महान लोगों को बाद में स्वामी विवेकानंद से ही प्रेरणा मिली, क्योंकि व्यक्ति के जाने के बाद भी यदि एक संस्था के रूप में वे जीवित रहें और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते रहें तो वो व्यक्ति कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के जो सिद्धांत थे, जो शिक्षा थी, जो उन्होंने मिशन रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके द्वारा आज भी लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको उचित आध्यात्मिक मार्गदर्शन आदि बहुत, और पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से वो सेवा का जो कार्य कर रहे हैं वो प्रणम्य है। और स्वामी विवेकानंद आज भी हम सबके हृदय में जीवित हैं। ये जो पत्र है शिकागो से स्वामी विवेकानंद ने मैसूर के महाराज को पत्र लिखा है, जो कि आपके प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ये जो तारीख है इस पत्र की वो है 23 जून 1894 और शहर है शिकागो। वहां से वो लिखते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं किसी भी पत्र में सबसे पहले हम संबोधन लिखते हैं, तो वो लिखते हैं, महाराज श्री नारायण आपका और आपके कुटुंब का मंगल करें। साधारण सी बात है कि जब हम किसी को पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले उसकी कुशल मंगल की कामना करेंगे। भाषा देखिए कितनी सुंदर है। आपकी उदार सहायता से ही मेरा इस देश में आना संभव हो सका। यहाँ आने के बाद से यहाँ के लोग मुझे खूब जान गए हैं और इस देश के अतिथि पारायण अधिवासियों ने तो मेरे सब अभाव दूर कर दिए। सबसे पहले वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं महाराज को, क्योंकि मैंने बताया कि उनके आर्थिक सहयोग से ही वे अमेरिका जा पाए थे। और दूसरा वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं उस राष्ट्र को जिसकी अतिथि परायणता के कारण इनके सारे अभाव दूर हो गए। ये एक कृतज्ञता का भाव है कि जिस राष्ट्र में हम अतिथि बनकर आए। देखिए स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व इतना विराट था, आपने देखा होगा, वो जितने सुंदर और आकर्षक थे उतने ही बुद्धिमान भी थे और उतने ही विनम्र भी थे। उनके इन सब गुणों के कारण वहां के लोग इतने ज्यादा उनसे प्रभावित हुए कि लोग हर दिन उनका आतिथ्य करने के लिए आतुर रहते थे। तो वो उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और फिर कहते हैं, ये एक अद्भुत देश है और ये जाति भी कई बातों में एक अद्भुत जाति है। कोई जाति अपने दैनिक कामों में इतने कल पुर्जों का व्यवहार नहीं करती जितने कि यहाँ के लोग। यहाँ केवल कल ही कल है। कल यानी मशीन। वो सबसे पहले बता रहे हैं कि ये देश बड़ा अद्भुत है, क्योंकि यहाँ के लोग जितनी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक कार्यों में, उतना कोई और राष्ट्र नहीं। बच्चों ये बात है 1894 की, अभी चल रहा है 2021। आप समझिए कि लगभग 125 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। उस समय अमेरिका के, जब हमारे यहाँ पे हर काम हाथ से किया जाता था, जब ये गुलाम भारत था, तब वो वहां जाके वहां के लोगों के द्वारा अपने दैनिक कार्यों में जो मशीनों का प्रयोग है। दैनिक कार्य की मशीन मतलब कि समझिए वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, कार, उसके अलावा जो वैक्यूम क्लीनर या अन्य मशीनें भी होंगी। तो इस तरह वो वहां के लोगों के जो मशीन प्रयोग करने को लेकर बड़े आश्चर्यचकित थे और सराहना भी कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये लोग संसार की सारी लोक संख्या के सामने 5% मात्र हैं, पर तो भी संसार के कुल धन के पूरे षष्ठांश के ये मालिक हैं, जबकि जनसंख्या में ये केवल 5% है। ये एक तारीफ की बात है कि केवल इतने सारे लोग, इतना सारा धन उनके पास है। इनके धन तथा विलास की सामग्रियों का कोई ठिकाना नहीं है, पर फिर भी यहाँ सभी चीजें बहुत महंगी हैं। अब बच्चों ये बात समझिए, जब उनके पास इतने धन है, वैभव है, तो वहां चीजें महंगी इसलिए होंगी क्योंकि उनकी क्रय शक्ति ज्यादा है, परचेसिंग पावर ज्यादा है। तो वो कह रहे हैं यहाँ सब चीजें बहुत महंगी है। मजदूरों का मेहनताना यहाँ दुनिया में सब जगह से ज्यादा है, पर मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच झगड़ा सदा ही चलता रहता है।
वो वर्ग संघर्ष की बात बता रहे हैं कि भले मजदूरों का मेहनताना ज्यादा है, पर पूंजीपतियों का या मालिकों का और इनका जो अंतर है धन का, वो इतना ज्यादा है कि इनमें हमेशा लड़ाई चलती रहती है, वर्ग संघर्ष चलता रहता है। अमेरिका की महिलाओं को जितने अधिकार प्राप्त हैं उतने दुनिया भर में और कहीं की महिलाओं को नहीं। धीरे धीरे वे सब कुछ अपने अधिकार में करती जा रही हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा यहाँ शिक्षित स्त्रियों की संख्या अधिक है। तब जब भारत की स्त्रियों में शिक्षा का प्रतिशत बहुत न्यून था, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में तो थी ही नहीं स्त्रियां, उस समय अमेरिका की स्त्रियों में जो शिक्षा में वो पुरुषों से भी ज्यादा हैं। इस बात को देखकर एक सुखद आश्चर्य स्वामी विवेकानंद जी वर्णन कर रहे हैं। हाँ, उच्च प्रतिभा का विकास अधिक पुरुषों में ही है। वो अभी भी आप देखिए कि अमेरिका में उच्च पदों पर अभी भी पुरुष ही आसीन हैं और बहुत महिलाएं शिक्षित ज्यादा हैं, नंबर में ज्यादा हैं, लेकिन टॉप पोजीशंस पे पुरुष ज्यादा हैं। इस बात को वो उस समय भी वर्णन कर रहे हैं। पाश्चात्यवासी हमारे जाति भेद की चाहे जितनी कड़ी समालोचना करें, पर उनके बीच एक ऐसा जाति भेद है जो हमारे यहां से भी बुरा है, और वो है अर्थगत जाति भेद। अमेरिका निवासी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान डॉलर कुछ भी कर सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे भारत की जाति व्यवस्था जो है उसका अमेरिका वाले मखौल उड़ाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन हमसे भी बुरी उनके पास जाति व्यवस्था है, भेद है, वो है आर्थिक भेद। और वो ये मानते हैं कि सर्वशक्तिमान डॉलर सब कुछ कर सकता है। ये वहां के लोगों की प्रवृत्ति का वो वर्णन कर रहे हैं। संसार के अन्य किसी भी देश में इतने कानून नहीं है जितने यहाँ, पर यहाँ उनकी जितनी कम परवाह की जाती है उतनी किसी अन्य देश में नहीं। देखिए कितने सुंदर और कितना कहना चाहिए बैलेंस्ड, संतुलित लिखा है स्वामी विवेकानंद ने कि किसी देश की प्रशंसा और उसकी कमी एक साथ बताना, ये उनके पत्र से बात पता चलता है। कितने विचारवान युवा रहे होंगे वो कह रहे हैं कि इस देश के लोग, यहाँ पर जितने कानून हैं उतने ही टूटते भी हैं, लोगों को उन कानूनों की कम परवाह भी है। ये बात बताती है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उसको सही तरीके से लागू करना और जनता द्वारा उसका सही तरीके से पालन करना कितना जरूरी है, ये बात विवेकानंद जी रेखांकित करके कह रहे हैं। बच्चों, सब और देखने पर हमारे गरीब हिंदू लोग और किसी भी पाश्चात्य देशवासी से कई लाख गुना अधिक नीति परायण हैं। धर्म के विषय में यहाँ के लोग या तो कपटी होते हैं या हठी। विचारशील लोग अपने कुसंस्कार पूर्ण धर्म से ऊब गए हैं और नए प्रकाश के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। बता रहे हैं कि यहाँ के लोग अपने धर्म से ऊब चुके हैं और या तो वो अत्यधिक हठी हैं, हठ कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ, और या तो कपटी कि अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं और इसलिए प्रकाश के लिए, वो आध्यात्मिक प्रकाश के लिए वो भारत की ओर देख रहे हैं। ये बात वो युवाओं को बता रहे हैं महाराज के माध्यम से, मैसूर के महाराज के माध्यम से। महाराज, आप बिना देखे नहीं समझ सकेंगे कि ये लोग पवित्र वेदों के उदात्त भावों का एक छोटा सा कण भी किस चाव से ग्रहण करते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान धर्म पर जो पुनः पुनः तीव्र आक्रमण कर रहा है उससे लोहा लेने में केवल वेद ही समर्थ है और वे ही धर्म के साथ विज्ञान का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। बता रहे हैं कि वहां के लोग वेदों का और वेदांतों का एक छोटा सा अंश भी कितने चाव से ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसमें दिव्य प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। और जो विज्ञान आज जब किसी चीज को तर्क से कसौटी पे कस कर और हमला करता है तो उससे लोहा लेने में केवल हमारा धर्म, हमारे वेद ही सक्षम है। ये बात स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं। शून्य से सृष्टि का होना, आत्मा का एक श्रेष्ठ पदार्थ होना, स्वर्ग नामक स्थान में सिंहासन पर बैठे हुए एक महाक्रूर और अत्याचारी ईश्वर का होना, अनंत नरक का होना, ये सब इन लोगों के मत हैं। बता रहे हैं कि वहां के लोगों के मत कितने संकुचित हैं।
उनसे सभी शिक्षित लोगों का जी उब गया है और सृष्टि और आत्मा के अनादित्व तथा परमात्मा की हमारी अपनी आत्मा में अवस्थिति संबंधी वेदों के उदात्त भावों को वो शीघ्र किसी न किसी रूप में ग्रहण करते हैं। जैसा हम मानते हैं कि हम परम आत्मा के अंश हैं, आत्मा हैं, और जैसा हम मानते हैं कि जो वेदों में हमारी संकल्पनाएं हैं, वो उसको बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं। 50 वर्ष के भीतर ही संसार के सभी शिक्षित लोग आत्मा और सृष्टि दोनों के अनादित्व पर, अनादित्व मतलब इसका ना आदि है ना अंत है ना, ये तो सतत है, ये बात को बता रहे हैं, इस पर विश्वास करेंगे और ईश्वर को हमारी ही आत्मा का उच्चतम और श्रेष्ठ रूप मानने लगेंगे, जैसा कि हमारे पवित्र वेद शिक्षा दे रहे हैं। अभी से इनके विद्वान पादरियों ने बाइबल की वैसी व्याख्या करना आरंभ कर दिया है, मतलब वेदों के अनुसार बाइबल की व्याख्या वहां के पादरी करना प्रारंभ कर चुके हैं, ये बात वो बता रहे हैं। मेरा सिद्धांत ये है कि उन्हें और भी धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है और हमें और अधिक ऐहिक और भौतिक शिक्षा की। देखिए कितना संतुलित, कि उन्हें हमसे आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है और हमें उनसे लौकिक या भौतिक शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि भौतिकता में सांसारिक चीजों में हम उनसे बहुत पीछे हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्गदर्शन में हम उनसे बहुत आगे हैं। हमें इस तरह आदान प्रदान करके अपनी संस्कृतियों को और समृद्ध करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद के विचार हैं। फिर वो कहते हैं कि भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है जनसाधारण की गरीबी। जो हम गरीबी के कुचक्र की बात करते हैं, 1894 में उस बात को विवेकानंद जी बता कर गए। पाश्चात्य देश के गरीब तो निरे पशु हैं, उनकी तुलना में हमारे देश के गरीब तो देवता हैं। इसलिए हमारे यहाँ के गरीबों की उन्नति करना अपेक्षाकृत सहज है। अपने निम्न श्रेणी वालों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है और वो है उनको शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार से उन्नति कर सकते हो। अभी वो लोग ये भाव खो बैठे हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो गरीब है वो पाश्चात्य के गरीब से नैतिकता के मामले में कई गुना श्रेष्ठ है। केवल उनके अंदर ये भाव जागृत करना है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि अगर उनके अंदर ये भाव आ जाएगा तो वो स्वयं अपनी उन्नति का प्रयत्न करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि ये महाराज है, मैसूर के महाराज हैं, इसलिए ये उनके मन में गरीबों के लिए संवेदना जगाने का कार्य कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे जनसाधारण और देशी राजाओं के सम्मुख यही एक विस्तृत कार्य क्षेत्र पड़ा है। मतलब हमारे राजाओं और जो देश सेवा करना चाहते हैं उन युवाओं के सामने एक बड़ा कार्य क्षेत्र है कि गरीबों के अंदर ये भाव जागृत करना कि वे जो चाहे वो कर सकते हैं। अब तक इस ओर कुछ काम हुआ नहीं। पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेतागण सदियों से हमें कुचलते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे ये तक भूल गए हैं कि वे मनुष्य हैं। उनमें विचार पैदा करना होगा। उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होगी। बस फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि हम अगर उन लोगों को जिनको अंग्रेजों के द्वारा कुचला गया है, दमन किया गया है, या उच्च वर्णों के द्वारा जिनका दमन किया गया है, उनके अंदर यदि वे भाव जागृत कर दें कि वे जो चाहे कर सकते हैं, उनका भी महत्व है और उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या घटित हो रहा है, यदि वे सब जागरूक हो जाएं तो स्वयं अपनी मुक्ति को वो सिद्ध कर लेंगे। प्रत्येक जाति, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को अपनी अपनी मुक्ति सिद्ध करनी पड़ेगी। उनमें विचार पैदा कर दो, बस उन्हें उसी एक सहायता का प्रयोजन है और शेष सब कुछ इसके फल स्वरूप अपने आप ही हो जाएगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना। रवा बंध जाना तो प्राकृत नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे। वे मान रहे हैं कि हमारे देश का जो गरीब है, जो दमित शोषित व्यक्ति है, यदि उसके अंदर आत्म जागृति पैदा हो गई तो
फिर अपने आप ही जिस प्रकार सारी सामग्री इकट्ठा कर देने से और उसमें रासायनिक चीजें आसपास रख देने से अपने आप ही प्रक्रिया घटित हो जाती है, उसी तरह से ये आत्म जागृत होकर आत्म विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएंगे। इतने सुंदर विचार स्वामी विवेकानंद अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे वे कह रहे हैं कि भारतवर्ष में बस यही करना है। बहुत समय से यही विचार मेरे मन में काम कर रहा है। भारत में इसे मैं कार्य रूप में परिणत न कर सका, मान लीजिए, और यही कारण है कि मैं इस देश में आया। गरीब मतलब वो उस देश में सीखने गए कि उस देश की प्रगति हुई कैसे। गरीबों को शिक्षा देने में मुख्य बाधा ये है कि मान लीजिए महाराज, आपने हर एक गांव में एक निःशुल्क पाठशाला खोल दी, तो भी इससे कुछ काम न होगा। क्यों? क्योंकि भारत में गरीबी ऐसी है कि लड़के पाठशाला में आने की बजाय खेतों में अपने माता पिता के साथ मदद करना या दूसरे किसी उपाय से रोटी कमाने का प्रयत्न करना ज्यादा पसंद करेंगे। बच्चों, ये बात जो स्वामी विवेकानंद ने उस समय कही थी कि अगर हमने हर गांव में पाठशाला खोल भी दी, स्कूल खोल भी दिए, तो बच्चे उस पाठशाला में सीखने नहीं आएंगे, बल्कि किसी न किसी प्रयोजन से अर्जन करना शुरू करेंगे। अर्थात उनको पहली चिंता है उनकी रोजी रोटी की चिंता है। इसीलिए यही बाद में हमने यही चीजों को हम आज अपने संविधान में हमने 6 से 14 वर्ष की जो अनिवार्य शिक्षा लागू की है और जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन का वो जो हमने व्यवस्था की है सरकार के द्वारा, वो ये दोनों चीजें स्वामी विवेकानंद ने जो समस्या बताई थी उसी समाधान के लिए की गई है। तो देखिए उनका चिंतन कितना विराट था। हर युवा को इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जितना ज्यादा हम अपने चारों ओर की जानकारी रखेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने विचार को हम बड़ा स्पष्ट रखेंगे और उस क्षेत्र में हम कुछ करना है, इस उद्देश्य से यदि आगे बढ़ेंगे, तो स्वामी विवेकानंद से बड़ी प्रेरणा हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। वे कहते हैं कि अच्छा, यदि पहाड़ मोहम्मद के पास न आए तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास क्यों न जाए। यदि गरीब लड़का शिक्षा के मंदिर तक न आ सके तो शिक्षा को ही उसके पास जाना चाहिए। वो एक प्लान बताते हैं, एक योजना बताते हैं कि अगर कोई गरीब बच्चा चाहकर भी मंदिर तक, शिक्षा के मंदिर मतलब स्कूल तक नहीं आ सक रहा है, तो क्यों ना शिक्षा के मंदिर को ही उसके पास पहुंचाया जाए। और कितना अच्छा मुहावरा वो कह रहे हैं कि अगर पहाड़ मोहम्मद के पास ना आए तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास चला जाए। बहुत सुंदर भाषा भी देखिए, उनकी भाषा कितनी सुंदर है, रोचक है। देखिए क्या योजना बता रहे हैं वो शिक्षा के लिए। हमारे देश में हजारों एकनिष्ठ और त्यागी साधु हैं जो गांव-गांव धर्म की शिक्षा देते फिरते हैं। यदि उनमें से कुछ लोग सुनियंत्रित रूप से ऐहिक विषयों के भी शिक्षक बन जाएं, तो गांव-गांव दर-दर जाकर वे केवल धर्म की शिक्षा नहीं देंगे बल्कि ऐहिक शिक्षा भी देंगे। तो बच्चों, जो सच्चा समाज सुधारक होता है वो केवल समस्याओं पर बात नहीं करता, समाधान पर बात करता है। वो कह रहे हैं कि ये जो साधु सन्यासी हैं, ये गांव-गांव जाकर यदि धर्म के साथ साथ इन्हें विषयों की भी शिक्षा देते जाएं तो इनका ज्ञान में श्रीवृद्धि होगी। वो कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए इनमें से एक दो शाम को साथ में एक मैजिक लैंटर्न, एक गोलक और कुछ नक्शे आदि लेकर किसी गांव में गए। इनकी सहायता से अपढ़ लोगों को बहुत कुछ गणित, ज्योतिष और भूगोल सिखा सकते हैं। देखिए, अगर हम अपने साथ में कुछ मैप ले जाएं, कुछ ग्लोब ले जाएं और उसके बाद में वो जो सन्यासी हैं वो शाम को एक लाइट जलाकर, लैंप जलाकर अगर उनको थोड़ा थोड़ा ये सब बताएं, तो अपढ़ लोगों को ज्योतिषी, भूगोल और गणित, जो कि अनिवार्य विषय समझ होनी चाहिए, उनकी जानकारी हो जाएगी। विभिन्न जातियों के संबंध की कहानियां सुनाकर वे गरीबों को नाना प्रकार के समाचार दे सकते हैं। वे कह रहे हैं कि अगर वे पढ़ाते पढ़ाते, जो कि हमारी शिक्षा की मूल पद्धति है कि हम जो पंचतंत्र की कहानियां वगैरह थी, कि हम कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा उनको देते जाएं। जितनी जानकारी वे गरीब जीवन भर पुस्तक पढ़ने से न पा सकेंगे, उससे कहीं 100 गुनी अधिक वे इस तरह बातचीत द्वारा पा जाएंगे।
वो जान रहे हैं कि पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जन करने में बहुत समय लग जाएगा और शायद वो उतना रोचक भी नहीं होगा। बिन गुरु ज्ञान नहीं। इसलिए अगर इस तरह के गुरु जाकर शिक्षा देंगे, कहानियों के माध्यम से पढ़ कर बताएंगे, तो पुस्तकों से कहीं अधिक ज्ञान भी अर्जित कर लेंगे। इसके लिए वे एक नियंत्रित कार्य प्रणाली की आवश्यकता है जो पुनः धन पर निर्भर करती है। अब वो महाराज के पास बिंदु पर आ रहे हैं कि धन की आवश्यकता है इन सब कार्यों के लिए, और इस प्रस्ताव को कार्य रूप में करने के लिए भारत में मनुष्य तो बहुत हैं, पर हाय वे निर्धन हैं। जो ये सब सेवा करना चाहते हैं उनके पास धन नहीं है। किसी पहिए को पहल गतिशील करना बड़ा कठिन काम है, पर एक बार गतिशील हुआ कि वो क्रमशः अधिकाधिक वेग से चलने लगता है। देखिए कितने, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है उसके आधार पर ये बता रहे हैं कि जिस तरह एक रुके हुए चक्के को पहले चलाना कठिन है, लेकिन एक बार यदि वो चले जाए तो वो गतिमान हो जाता है और चलने लगता है, वैसे ही ये जो शिक्षा का चक्र बिल्कुल रुका हुआ, यदि एक बार हमने उसे चालू कर दिया ठीक ठाक तरीके से, तो वो अपने आप ही फिर बढ़ता रहेगा, जैसा कि अभी हो रहा है। जो सपना उन्होंने देखा था अब वो साकार हो रहा है, हो चुका है काफी हद तक। वो आगे कहते हैं कि अपने देश में सहायता पाने का प्रयत्न करने के बाद जब मैंने कुछ धनिकों से कुछ भी सहानुभूति न पाई, तब मैं महाराज की सहायता से इस दूर देश में आया हूँ। इस देश के धनी लोग गरीबों की सहायता नहीं करते, और आपने महाराज मेरी सहायता की जिससे मैं यहाँ आया हूँ। अमेरिका वासियों को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि भारत के गरीब जिए या मरे। भारत के गरीबों से उनका कोई सरोकार नहीं है, और भला वे परवाह भी क्यों करें, जबकि हमारे अपने देशवासी सिवाय अपने स्वार्थ की बातों के और किसी विषय की चिंता नहीं करते। कह रहे जब भारत के लोग खुद भारत का विकास करने में कोई सहयोग नहीं कर रहे, किसी किस्म की चिंता नहीं जता रहे, तो इन अमेरिका वासियों को क्या मतलब कि भारत के गरीब जिए या मरे। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, और हमें जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। हे महामना राजन, ये जीवन क्षण स्थायी है, संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर है। अब वो कैसे बता रहे हैं, कैसे उन्हें जागृत कर रहे हैं। जीवन क्षण स्थायी है, क्षण भंगुर है, हम जिंदा हैं, मर जाएंगे, सब मिट जाएगा, लेकिन यदि हम इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, गरीबों के लिए कुछ करके जाएंगे तो हमारा नाम, हमारा यश जीवित रहेगा। वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने के बराबर है। इस तरह स्वामी विवेकानंद महाराज को प्रेरित कर रहे हैं कि यदि वे भारत के नागरिकों के लिए कुछ सहयोग करें तो उनका नाम और उनका यश चिरकाल तक पूजित होगा। ईश्वर आपके महान हृदय में भारत के उन लाखों नर नारियों के लिए गहरी सहानुभूति पैदा करे जो अज्ञता से गड़े हुए दुख झेल रहे हैं। यही विवेकानंद की प्रार्थना है। वो महाराज को किसी तरह के जीवन की, किसी तरह के धन की या ऐसी कोई उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके हृदय में भारत के लाखों नर नारियों के लिए सहानुभूति पैदा हो। और ये स्वामी विवेकानंद की प्रार्थना है। ये कितना बड़ी बात है कि किसी के हृदय में मानव मात्र के लिए सहानुभूति पैदा कर देने का एक स्वामी, एक संत का ये प्रार्थना है। कितनी बड़ी, कितनी ऊंचे विचार हैं भवदीय विवेकानंद। और ये विवेकानंद साहित्य संचयन से ये आपके लिए, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, ये देखा आपने, ये स्वामी विवेकानंद का पत्र है जिसमें उनका विचार, उनका चिंतन झलकता है कि पाश्चात्य राष्ट्र के प्रति उनका क्या चिंतन है, वहां की महिलाओं के लिए, वहां के धन वैभव के लिए, वहां पे जो उनका जो धर्म है उसके पतन के बारे में, भारत के गरीबों के उन्नत नैतिक चिंतन के बारे में, भारत की मर्यादित स्त्रियों के बारे में, और भारत के जो वेद दर्शन है उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इस तरह स्वामी विवेकानंद के इस पत्र के माध्यम से हमें उनके भारत के प्रति चिंता, उनके महान विचार, समस्याओं का समाधान करने की उनकी क्षमता, भारत के गरीबों के लिए उनका चिंतन, भारत के सन्यासियों और युवाओं के लिए एक लक्ष्य,
इस तरह की सारी चीजें एक संक्षिप्त पत्र। इससे जो प्रश्न बनते हैं बच्चों वो ये हैं कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका को एक अद्भुत देश क्यों कहते हैं। आपको बताया क्योंकि वहां पे कलपुर्जों का इस्तेमाल अत्यधिक होता है, क्योंकि वहां पर जाति भेद के बजाय आर्थिक भेद ज्यादा है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कलपुर्जों का प्रयोग होता है, वहां पे स्त्रियों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, स्त्री शिक्षा का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। इन सब कारणों से वे अमेरिका को एक अद्भुत देश कहते हैं। फिर इसमें प्रश्न बनता है कि अमेरिकी जीवन की विशेषताओं पर उनके क्या विचार है। तो आप बता सकते हैं वहां पे धर्म का जो पतन पर उन्होंने विचार रखे, जिस प्रकार से महिलाओं को स्वतंत्रता तो है लेकिन उच्च शिक्षा में वो बहुत पीछे हैं, और जिस प्रकार वहां पर धर्म की गलत व्याख्या की जाती है, वहां के जो गरीब हैं वो पतित हैं, उनमें नैतिकता का अभाव है, ये सारी समस्याएं उन्हें दिखाई पड़ती हैं। भारत के सब अनर्थों की जड़ जनसाधारण की गरीबी है, ये उन्होंने कैसे बताया। आप बहुत सुंदर मैंने इसकी व्याख्या किया, उसका आप उत्तर लिख देंगे। और शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने क्या उपाय बताया। तो यही जो उपाय उन्होंने बताया कि गांव-गांव जाकर साधु सन्यासी अध्यापन करें, साथ में एक लैंप रखें, मैप रखें और कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दें, भूगोल की शिक्षा दें, ज्योतिषी और गणित की शिक्षा दें। ये सब उन्होंने लक्ष्य रखे हैं। और उसमें जो मैसूर के महाराजा को उन्होंने जो पत्र लिखा उसका सारांश भी पूछा जा सकता है। तो जो कुछ भी इस वीडियो में उसको आप सार रूप में लिख लेंगे। यदि इसके अलावा आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।